गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पिछले लेक्चर का रिवीजन हम आज बिल्कुल एंड में कर लेंगे अगर करना होगा तो। वैसे तो आपको पता ही है ना, लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ये जेनेटिक्स है। वन शॉट भी इसमें कारगर तो होता है, पर वो वन शॉट भी डिटेल वाला होना चाहिए। और वैसा वन शॉट भी आएगा, कब आएगा? जब यहाँ पे लेक्चर नंबर लास्ट वाला लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से 12 13 14 इन 14 15 लेक्चर्स में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिकॉज अभी भी काफी मेजर चंक बचा है इस चैप्टर का। तो लेट मी चेक कि यहाँ तक आपको ऊपर से दिख रहा है। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ। यस, इतना ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ पे लाइट आ रही है। तो चलो, इस साइड लाइट आ रही है तो इससे तो क्या ही है, फर्क पड़ रहा है हमें। ठीक है, हमें तो मेन इस साइड देखना है ना। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर विल बी कवर्ड लेटर ऑन। ठीक है, आप मुझे सजेस्ट करिएगा, ऐसे ज्यादा बेटर था कि पहले जैसे मैं बनाता था वैसे ज्यादा बेटर है? बिकॉज जैसे आपको शायद यहाँ पे लाइट आ रही होगी ना, पहले लाइट वगैरह नहीं आती थी, बट पहले थोड़ा सा। चलो आप बता देना यार। हाँ, तो अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मेंडलिज्म अभी खत्म नहीं हुआ। मेंडलिज्म आपके 3-4 लेक्चर से, मतलब फर्स्ट सेकंड लेक्चर से चलता आ रहा है। सेकंड थर्ड फोर्थ से सभी मेंडलिज्म ही चल रहा है। और अभी मेरे ख्याल ये वाला लेक्चर अगला लेक्चर दोनों ही शायद मेंडलिज्म में ही जाएंगे। तो मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम करेंगे। मेंडल का हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, जिसमें मेंडल ने क्या किया था, टॉल प्लांट्स का हमें एग्जाम्पल दिया। मतलब हमने जो पढ़ा वो टॉल प्लांट्स का पढ़ा था, राइट? मतलब हमने कैरेक्टर कौन सा चूज किया था उसमें? हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट। बट इसमें दो कैरेक्टर्स लेने होंगे बिकॉज डाई हाइब्रिड है। डाई मीन्स टू, तो हाइब्रिड मीन्स टू कैरेक्टर्स का जो हाइब्रिड बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब इसमें हमने क्या क्या ले लिए? वी टुक टू कैरेक्टर्स, जो कि कौन से हैं दो कैरेक्टर्स? मेंडल के जो दो कैरेक्टर्स उन्होंने ले लिए, हमने ले लिया एक शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पी का जो सीड है उसका शेप। एंड सेकंड उन्होंने ले लिया कलर ऑफ पी का सीड, या कलर ऑफ द सीड। अब देखो, पी गार्डन पी पे स्टडी कर रहे थे, वो पी का ही होगा ना यार। अब शेप आपने पढ़ा है, दो तरह की शेप्स हो सकती हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, राइट? तो पी की जो सीड था, कलर था, उसमें शेप में दो तरह के शेप्स थे। एक था राउंड एंड वन वाज रिंकल्ड। राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से बिकॉज ये डोमिनेंट है। रिंकल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर बिकॉज ही रिसेसिव है। कलर ऑफ पी सीड, पी के सीड का कलर, एक है आपके पास येलो, एक है आपके पास ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट कैपिटल वाई, ग्रीन इज रिसेसिव स्मॉल वाई। अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे मानो पी के सीड की जगह पी का पॉड ले लिया होता, पॉड, तो पॉड में क्या होता? ग्रीन डोमिनेंट है। ठीक है, लेट मी चेक कि आपको ये सब विजिबल है प्रॉपर, बिकॉज आज नया सेटअप है तो देखना पड़ेगा। हाँ देखो, एक मिनट ऐसे करके इधर थोड़ा इसको, नहीं ऐसे नहीं, वैसे ठीक था। यस, इट्स परफेक्ट, ओके है ना? तो ये दो कैरेक्टर्स उन्होंने ले लिए, ये दो कैरेक्टर्स उन्होंने ले लिए। अब अगेन ट्रू ब्रीडिंग लाइन, और इस बार अगर दो कैरेक्टर्स चूज कर रहे हैं तो कैसे आपके पास जीनोटाइप आएगा? पेरेंट्स कौन से थे? सबसे पहला हम लेंगे राउंड के साथ डोमिनेंट वाले ना, बिकॉज होमोजाइगस। और क्या लेना है हमें? ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग मतलब डोमिनेंस वाले के दो ट्रू ब्रीडिंग आपको ले लेने हैं। तो कैपिटल आर आ जाएगा ट्रू ब्रीडिंग में, एंड स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो ये हो गया एक ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, सेकंड पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट तो हो गया, ये सेकंड पेरेंट आपके पास है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव। ओके, ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव। अब अगर हम बात करें इससे गेमीट्स कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ये क्या है? पेरेंट्स हैं। अब गेमीट्स की बात करते हैं। गेमीट्स बनाने के लिए मैंने आपको कई मेथड बताए हैं, जिनमें से एक मैंने आपको बताया था फॉर्क मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे? पहले तो देखो, कैपिटल आर है तो एक जगह लिखा कैपिटल आर, दूसरी जगह लिखा कैपिटल आर। सेकेंड है कैपिटल वाई, तो इससे क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक गमीट, ये सारी सेम मिलेंगे वैसे तो, देखो
बिकॉज अगर आप देखें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट्स इसमें एक ही आएगा, बिकॉज 2 की पावर 0, नो हेटेरोजाइगोट इज हियर। अब ये बातें उसी को समझ आएंगी जिसने पिछले लेक्चर्स देखे हैं। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई हर एक गैमीट से। और इससे क्या आएगा, सिमिलरली आप इससे भी फॉक मेथड से बना के देख लेना, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 ऐसे गैमीट इससे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको मैंने बता दिए गैमीट्स। अब हम देखते हैं F1 प्रोजेनी इन द नेक्स्ट पेज। पहले इसको नोट करो, इसको मैं रब करता हूं, नोट कर लो इसको। डस्टर निकालना पड़ेगा बॉक्स में से। यस, हियर इट इज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रॉस ऑफ F1 फॉर F1, मतलब जिससे F1 प्रोजेनी हमें मिलेगी, वो वाला क्रॉस हम अभी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, क्या था, पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे क्या गैमीट आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे क्या गैमीट आया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूज करके क्या बनाया, एक ऐसा सीड जिसमें क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है इनकी ऑफस्प्रिंग। और ऐसी कितनी ऑफस्प्रिंग होंगी, 4, बिकॉज कितने गैमीट्स, देखो नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, राइट। तो बस उसी से 4 आपके पास आएंगे। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ जाइगोट का, 2 की पावर n, मतलब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट्स ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फर्स्ट के कितने टाइप्स के गैमीट थे, 2, सॉरी फर्स्ट के कितने गैमीट बनेंगे, 4, इसके भी 4, 4 और 4, सॉरी 2 बनेंगे यार, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ऐसे 4 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। 4 क्यों बनेंगे, देखना ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके 2 गैमीट्स ऐसे, इसके 2 गैमीट्स ऐसे, और इसके दो मिलके क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे ना, बिकॉज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका पुणे स्क्वायर बनाओगे तो एक 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 यहाँ पे 4 आएंगे आपके पास ऑफस्प्रिंग्स। तो ये 4 आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आ गई। ओके, इसको मिटाओ पहले अच्छे से। अब देखना ये है क्या, F1 प्रोजेनी। F2 के लिए हम क्या करेंगे, F1 में सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले आप इनके गमीट्स देख लो क्या क्या आएंगे, इससे पहले गमीट देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। क्रॉस मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा पुणे स्क्वायर की मदद से, क्रॉस हम पुणे स्क्वायर अगले पेज पे बनाएंगे। पहले गमीट देखो, गमीट्स इससे क्या क्या बनेंगे, एक कैपिटल आर लिखो, एक स्मॉल आर लिखो, कैपिटल वाई लिखो, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई लिखो और एक जगह स्मॉल वाई लिख लो। अब गमीट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, फॉर्क मेथड। तो 4 तरह के गमीट्स आपके बनेंगे, इसके 4 तरह के गमीट्स बनेंगे इसके, मतलब टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितनी होंगी, टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने होंगे, देयर विल बी 4 into 4 16 zygotes इन F2 जनरेशन। ये हो गए आपके पास गमीट। नाउ पुणे स्क्वायर अभी हमने बनाना है, वो हम अगले उस पे बनाते हैं, बिकॉज उसके लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए है। ओके, अच्छा इस साल जो है ये आपकी, इस साल क्योंकि ना अब देखो JEE तो बहुत पास में है, तो उसका सिलेबस तो हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे टाइमली, तो दैट इज वाई मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर जो है वो स्टॉप कर दिए, सिर्फ बायोलॉजी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नीट वालों के लिए कर सकता हूँ स्टार्ट, बट फिर वो मैं करना चाहूंगा नहीं, बिकॉज सिर्फ नीट वाले क्यों भलाई ले हैं यार, है ना, जेई वाले भी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो अगले साल हम करेंगे फॉर बोथ। इसको सूखने देते हैं थोड़ा सा। अब देखना आपको क्या बनाना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके हमने देख लिए थे क्या, गमीट्स। इससे बनने वाले हमने गमीट्स पिछले पेज पे देखे थे, कौन कौन से गमीट बन रहे थे। देखना ध्यान से, मैंने मान लिया ये वाला मेल है, ये वाला मैंने मान लिया फीमेल है। अब देखना ये मैं बना रहा हूं पुणे स्क्वायर, लेट मी चेक इट आउट, क्या आपको ये प्रॉपर विजिबल है या नहीं, इतना देखते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कितने गमीट बनेंगे, कितने ज़ायगोट बनेंगे, 16। तो पहले मैं इसके गमीट यहाँ पे लिख लूं, इसके गमीट क्या थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका भी तो था कैपिटल आर कैपिटल वाई।
ये हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी ना कुछ अगर आपको लिखना है तो। रेशोज वगैरह इसमें भी आपको याद रखनी है। इसमें रेशो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसकी रेशो डबल होती है किसकी, मोनोहाइब्रिड की। मोनोहाइब्रिड, चलो वो हम देखते हैं। पहले इसके कमीट्स लिख लो, इसके कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे भी यही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें बनाना है पुणे स्क्वायर। यहां से क्या आया, कैपिटल आर वाई, यहां से भी दोनों कैपिटल, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब साथ साथ में रेशो लिखनी स्टार्ट कर देना। देखो, एक मिनट वेट करना है। ये देखिए, अब आगे यहां पे देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब ये तो पेरेंट के बिल्कुल ही सिमिलर है इसका जीनोटाइप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेशो भी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये देखो, ये है सेकंड आपको और मिला ये वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से भी देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक मैंने ये, एक आपको ये मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। ठीक है, पहले चलो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई, देख लो ये आ गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोबारा आ गया। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। देख लो, ये कहीं दोबारा आया क्या, नहीं, ये तो पहली बार ही आया है अभी। आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एक ये रहा, और एक मैंने ऐसा पहले भी लिखा, ये देखो दो हो गए, और ये तीसरा। ठीक है ना, अब यहां पे देखते हैं इधर क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से ये वाला आ गया। एक मिनट, यहां पे गलत है ना, देखो मैं वही बोलूं, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आए, कैपिटल आर आई आएगा दोनों से। ठीक है, ये आपको बनाना आता होना चाहिए, बनाओगे तो ही आपको पता चलेगा। वैसे तो आप पेपर में जब एक क्वेश्चन आ गया कोई रेशो वगैरह से, तो आप यहाँ से देख के भी बना सकते हो, ये पेपर में बना लेना। पर बायोलॉजी के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं आपको इन्वेस्ट करना। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। बोले यहाँ पे वाई तो लिखना रह ही गया, वाई कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, ये देखो, ये और ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देख लो, सेम है कि नहीं। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे देखो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाले पहले लिखते हैं, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक। फिर आपको और क्या दिखा, ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और कहीं दिख रहा है क्या ऐसा, इसमें दो कैपिटल आर हो। देखो, दो कैपिटल आर आपके इन दो में इसी ब्लॉक में पॉसिबल है, तो वो यहीं पे मिल रहे हैं। तो पहले आप ये भी लिख लो, ये हमने लिख लिया। फिर ये वाला देखो, दो कैपिटल आर हैं और दो स्मॉल वाई हैं, ये भी कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज कैपिटल आर आपके पॉसिबली इन दो ब्लॉक्स में दोनों के दोनों। तो इस टू कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट आइए, ये हमने देखा कि ये भी आपको एक ही मिल रहा है। चलो रेशो पे हम आएंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में जो जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं। फिर देखो, ये देखे ना, ये ठीक है ना, ये आपको मिल रहा है। और देखो, इसके बाद और पहले इसी रो के अलॉन्ग चलो, ये वाला आपने लिख लिया, ये वाला आपने लिख लिया, साथ में आपने ये वाला भी लिख लिया। ठीक है, अगला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब दोनों कैपिटल वाई आपके कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों के दोनों कैपिटल वाई। अच्छा, यहाँ इन दो ब्लॉक्स में हो सकते हैं, तो ये तो अलग अलग जीनोटाइप है। ठीक है ना, तो एक ये एक ही मिलेगा।
अगला, यार इस रेशो को हमें थोड़ा पीछे करके लिखना चाहिए था, अभी आएगी नहीं आगे पूरी, चलो पीछे करके लिख ही लेते हैं। क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इज टू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशो कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई रेशो। अब देखना आगे, चार तरह के हमने लिख लिए, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये वाला भी हमने लिख लिया। अगला है आपके पास ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये आपको कितने चार मिल रहे हैं, देखो ठीक है ना। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये लिखा क्या, कैपिटल आर, ये भी लिख लिए, देखो दिस इज ऑल्सो रिटन हियर, ठीक है। कैपिटल आर ये भी लिख लिया, ये लिख लिया हमने। आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो कैपिटल स्मॉल क्या, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया। कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल, ये लिखा क्या, कैपिटल स्मॉल दोनों स्मॉल ना, ये नहीं लिखा, तो ये भी लिख लो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों के दोनों स्मॉल। अब दोनों के दोनों स्मॉल कहाँ पे पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे पॉसिबल, एक यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है। और कहीं तो नहीं ना, ये एक ये भी देखो, ये भी दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने ये देखना कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल, क्या दोनों कैपिटल आए, ये हमने लिख लिया है, ये वाला लिखा तो दिया, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों कैपिटल, हाँ ये लिखा। आगे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों अलग अलग, ये तो लिख लिया, ये वाली पूरी डायगोनल हमने कवर कर ली है। स्मॉल दोनों के दोनों स्मॉल हैं पहले, ये हमने कहीं नहीं लिखा, तो दोनों के दोनों स्मॉल और बाकी कैपिटल भाई, ठीक है। फिर दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये देखो दोनों के दोनों स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। और देखो इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तो हमने कवर कर लिया। ये देखो दोनों जिसमें वाई छोटे हैं, हाँ ये भी कवर कर लिया, और ये भी कवर हो गया, और ये नहीं हुआ ना, तो एक ये भी रह गया, बस ये भी लिख लो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम आएंगे इनके फिनोटाइप पे, लेट मी चेक कितने मिनट, ये तो 17 मिनट तो हमें ये क्रॉस बनाने में लग गए, तो ये तो लगने ही थे, ये तो लगने ही थे। अब हम देखते हैं कितने क्या क्या हमें फिनोटाइप मिल रहा है। राउंड येलो आर कॉमा वाई, राउंड येलो, यहां पे भी राउंड येलो। या ऐसा करते हैं, ये देखो ये जो मैं बनाऊंगा, ये हो गया राउंड, और येलो है अगर मान लो, तो मैं इसके अंदर ऐसे ऐसे शेड कर दूंगा। ये क्या है, राउंड येलो, हो गया। अब राउंड अगर विदाउट शेड है, दैट मींस राउंड ग्रीन, ये मैं अपने कोड बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो मैंने बनाया ऐसा, रिंकल्ड के अंदर शेडिंग, दैट मींस रिंकल्ड येलो। फिर रिंकल्ड के अंदर नो शेडिंग, दैट मींस रिंकल्ड ग्रीन। अब देखते हैं, ये है राउंड येलो, पहले आप क्रॉस बना लेना, उसके बाद करना ये, ठीक है। राउंड येलो, फिर राउंड येलो, फिर अब मैं ना इसको थोड़ा डार्क करके भी लिख देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिख रहा है क्या, प्रॉपर भाई, इससे अच्छा और क्या दिखेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसा है, राउंड येलो है। ये कैसा, राउंड येलो। ये कैसा, राउंड तो है पर येलो नहीं, राउंड ग्रीन, यानी इसमें सिंपल एक गोला, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, सिंपल गोला, राउंड येलो, राउंड येलो। ये देखो ये क्या है, राउंड है नहीं, येलो तो है बट रिंकल्ड में है, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, राउंड येलो। ये क्या है,
राउंड पर नॉट येलो, यानी कि राउंड तो है पर ग्रीन है। ये क्या है? रिंकल्ड येलो। ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। एक ही मिला। अब देखो रिंकल्ड ग्रीन एक और, हाँ, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ ऐसा है जो एक बार मिला। और देखो ये आपको 3 बार मिल रहा है, और ये राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आपको मिल रहा है राउंड येलो। तो फिनोटाइपिक रेशो अगर आप लिखेंगे, फिनोटिपिक रेशो, ध्यान से देखना है, राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन। देखो राउंड ग्रीन ये रहा, ये रहा, नहीं ये और ये 3 क्या है? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो रेशो रिंकल्ड ग्रीन। यार इसको ना अब रेशो में भी दिक्कत आएगी लिखने में, तो रेशो को भी हम नीचे लिखते हैं, नीचे जगह है। एक मिनट, आपको नीचे, इससे नीचे दिख रहा है क्या बोर्ड? टेढ़ा दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा है, इसको हम हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ऊपर से आपको चाहे मैं दिखूं ना दिखूं, बट ये तो दिखना चाहिए ना। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फिनोटिपिक रेशो, राउंड येलो रेशो राउंड ग्रीन रेशो रिंकल्ड येलो रेशो रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन इसको कहते हैं फिनोटिपिक रेशो। राउंड येलो कितने निकले? राउंड येलो निकले 9। राउंड येलो निकले 9, राउंड ग्रीन निकले 3, रिंकल्ड येलो निकले 3, रिंकल्ड ग्रीन निकले 1। चेक कर लो। तो रेशो क्या आई? 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये है आपके पास फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें क्या है? इसमें क्या, देखो इसमें ध्यान से देखना, ये कितने? 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों देखो कितने? 1 है। ये वाला तो एक है, और एक लास्ट वाला भी एक ही है, जिसमें दोनों रिसेसिव हैं, दोनों डोमिनेंट, वो एक एक है। एक एक क्या लास्ट वाला दिख रहा है? वो फोन टेढ़ा था ना शायद, नहीं लास्ट वाला नीचे से नहीं दिख रहा, बट हम इसको ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो 1 2, 2 मिल गए ये। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर और कहाँ है? और कहाँ है जिसमें स्मॉल? ये देखो ये, अच्छा नहीं दोनों कैपिटल है ना, ये भी एक है, तो 1:2:1। आगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई 2, ये मिल गए आपको 2। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, तो डायगोनल के अलॉन्ग 4। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये है आपके पास 2। फिर दोनों स्मॉल है आर और दोनों कैपिटल है वाई, एक ये रहा और एक तो ये रहा ना, और दूसरा कहाँ है? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कहाँ कहाँ आ सकता है? एक यहाँ से आ सकता है, ये रहा, एक कैपिटल वाई यहाँ पे आ सकता है ना, और दूसरा कैपिटल वाई यहाँ पे भी हो सकता है। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर
कैपिटल वाई, अच्छा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक है और नहीं है ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक और होगा ऐसा ही कहीं, चेक करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर कहाँ पे पॉसिबल है? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ पे पॉसिबल है, एक यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ तो नहीं है, एक यहाँ पे पॉसिबल है, एक यहाँ पे पॉसिबल, ये रहा, ये दो देखो, ये कितने? दो। तो जीनोटिपिक रेशो, ये है जीनोटिपिक, ध्यान से देखना है। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 2:4:2 1:2:1 कैसे याद रखना है? इतनी बड़ी जीनोटिपिक रेशो कैसे याद रखेंगे? ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी फिनोटिपिक रेशो की, तो वो क्या आई? 9:3:3:1। जीनोटिपिक 1:2:1 2:4:2 1:2:1। यही है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको अगले पेज पे, पहले इसको नोट कर लो बस आप। मैंने इसको सीधा करके ऊपर भी कर लिया है साथ ही में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको रब करने के बाद। एक मिनट, मैं वीडियो को पॉज ही कर रहा हूँ बिकॉज मैं पानी से इसको कर दूंगा ना पूरा साफ। ओके, तो अब मैंने बोर्ड को धो नहीं मतलब गीले उससे भी, कपड़े से भी कर दिया है साफ। अब आपको देखना है कि मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशो फिनोटिपिक वाली क्या थी? 3:1। ये थी फिनोटिपिक रेशो। 1:2:1 ये थी जीनोटिपिक रेशो। बट अगर मैं बात करता हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब 3:1 और एक और 3:1, और ये हो गई इसकी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो। देखना सेम आएगी जो हमने निकाली थी फिनोटिपिक। और अगर मैं बात कर रहा हूं जीनोटिपिक की, तो वो क्या होगी? 1:2:1 क्रॉस 1:2:1, ये हो गई इसकी जीनोटिपिक रेशो हो गई। अब देखना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने जब निकाली थी इसकी फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो क्या आई थी मोनो डाइहाइब्रिड की? 9:3:3:1। वो कैसे आई? 3 × 3, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो ना यार। कैसे करते हैं? पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9, इसको इसके साथ किया 3, फिर दूसरे को इसके साथ किया 3, फिर दूसरे को दूसरे के साथ किया 1। 9:3:3:1। ओके। सेकेंडली, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सेपरेटली देखो कैसे लिख सकते हैं आप इसको। ये मान लिया राउंड है, ये मान लिया रिंकल्ड है। राउंड में ये है कैपिटल आर। अब आप देखना, याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या मिला था? 3 राउंड एंड 1 वॉज, मतलब 3 टॉल थे 1 डॉफ था। तो वैसे ये क्या है? 3 टॉल एंड 1, 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। और यहां पे 3 राउंड 1 रिंकल्ड, और यहां पे क्या था? 3 येलो एंड 1 ग्रीन। तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन से कितने आएंगे। राउंड क्रॉस येलो, मतलब राउंड और येलो जीनोटाइप वाले 9 होंगे। देख लो, 3 क्रॉस 3 9, राउंड क्रॉस येलो 9, रिंकल्ड क्रॉस येलो, मतलब रिंकल्ड भी हो और येलो भी हो रहा है, येलो रिंकल्ड, तो वो है 1 क्रॉस 3 यानी कि 3। फिर राउंड क्रॉस ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने? 3। फिर रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने? 1। इसमें भी हम ऐसे ही समझ लेते हैं। 1:2:1 कैसे आई थी रेशो आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? रेशो कैसे आई थी 1:2:1? देखो, 1 था आपके पास टॉल, मतलब जो बिल्कुल मतलब टॉल था, राइट? टॉल मतलब कैपिटल टी होमोजाइगस। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? राउंड वाले का होमोजाइगस। सेकंड 2 कितने थे? 2 कौन से थे? जो हेट्रोजाइगस थे, ये हो गया हेट्रोजाइगस। और 1 कितना था? जो 1 कौन सा था? जो होमोजाइगस क्या था? रिसेसिव था। यहां पे भी देखो 1 होमोजाइगस रिसेसिव, येलो सॉरी डोमिनेंट पहले लिख लो, फिर लिख लो इसका हाइब्रिड, फिर लिख लो स्मॉल वाई। अब आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना कितना नंबर है। अब इसको आप पहले इस रेशो को खोल लो, 1 रेशो क्या आएगी खोल के? 1 क्रॉस 1 1,
1 क्रॉस 2 2, 1 क्रॉस 1 1, फिर 2 क्रॉस 1 2, फिर 2 क्रॉस 2 2 की जगह 4 आएगा इस बार, फिर 2 क्रॉस 1 2, 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 2 2, 1 क्रॉस 1 1। देखो यही आपके पास रेशो आई थी 1:2:1:2:4:2:1:2:1। कैसे आई अब देखो वो भी आप पता कर सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, बिकॉज हमने क्या किया, पहले को पहले के साथ, यहाँ पे भी पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया, फिर हमने किया पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप हमें मिलेगा 2 बार। इससे आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेडिक्शन, मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी कर सकते हो। देखो फिर अगर आपसे कोई पूछ ले, इफ आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, चलो अगले पेज पे करते हैं क्वेश्चन, हम अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो। अगर मैंने कहा स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले कितने हैं, तो ये थर्ड पे है, ये भी थर्ड पे है, तो थर्ड वाला है 1 और यहाँ पे भी थर्ड वाला है 1, तो 1 into 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ये वाला थे आपके पास 1, ठीक है ना, और ये आएगा भी लास्ट पोजीशन पे, बिकॉज हमने नंबर्स किसके अकॉर्डिंग लिखे, इनके क्रॉसेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो फर्स्ट पे, फर्स्ट को सेकंड के साथ सेकंड पे, फर्स्ट को थर्ड के साथ फर्स्ट थर्ड पे, सेकंड को फर्स्ट के साथ फोर्थ पे, सेकंड को सेकंड के साथ फिफ्थ पे, सेकंड को फर्स्ट के साथ सिक्स्थ पे, देन इसके साथ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करना है, और ये आपको क्रॉस मिल जाएगा। देखो अब मैंने पूछ लिया, मान लो मैंने पूछा कि आपको बताना है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप आपको कितने उसमें कितने बार मिला था इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। कैपिटल आर देखो कैपिटल आर कहाँ है, फर्स्ट पे, और वहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे सेकंड पे है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इन सेकंड कॉलम, तो 1 into 2 यानी 2 बार मिलेगा। डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं यार, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। देखो ये रेशो आ गई आपके पास, इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे डाई हाइब्रिड क्रॉस का सार है ये आप लिख लो, इसको लिख लो समरी। जब हालत हो जाए मरी मरी तो देनी पड़ जाती है समरी, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने भी, इसको नोट कर लो, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो क्रॉस छोड़ दिया, पर ये समरी नहीं छोड़नी है, बिकॉज इसको अगर आपने कर लिया तो क्रॉस की क्या जरूरत है, फिर बताओ। क्रॉस तो आपको यहीं पे समझ आ गया ना, आपसे जीनोटाइप पूछा फिनोटाइप पूछा, बता देंगे फिनोटाइप फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बता दोगे, और जीनोटाइप जीनोटिपिक रेशियो से बता दोगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अब आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है इन 1600 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस क्रॉस, अगर 1600 ऑफस्प्रिंग्स है इसकी, इस क्रॉस की आने के बाद 1600 ऑफस्प्रिंग्स आपको मिल रही हैं, हाउ मैनी ऑफ देम आर, कितनी है आपको नंबर बताना है। 8 पार्ट्स कर लेते हैं ना, दिख रहा है इतना नीचे, और भी दिख रहा है आपको, 9 10 पार्ट कर लो, 10 पार्ट भी पूछ लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम आर राउंड हैविंग लिख लो, राउंड सीड्स, येलो सीड्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट ग्रीन सीड्स, फिर है आपके पास येलो रिंकल्ड सीड्स, फिर है आपके पास ग्रीन राउंड है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपसे पूछा कि ये कितने कितने होंगे। अब यहां पे आपको एक चीज और दिमाग में दौड़ानी है, जो आपने रेशोज पढ़ी वो कितने प्लांट्स में से पढ़ी, 16 प्लांट्स में से। अब 1600 प्लांट्स हैं, मतलब उस रेशो को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा।
ये आपको दिमाग में रखना है। टोटल जो है उसमें से, टोटल में से रेशो को आप कैसे चेंज करते हो उसमें, हाउ कैन यू चेंज द रेशो इनटू द नंबर। रेशो कितनी है उस चीज की अपॉन टोटल, कितने थे 16 थे पहले, मल्टीप्लाई बाय इससे 1600, ये आपको करना है। जो भी रेशो का वहां पे नंबर था डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1600, मतलब डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो उस रेशो को, ठीक है। ओके, तो बस ये आपको करना है। अब राउंड सीड्स के लिए क्या करोगे, राउंड सीड्स के लिए आप पहले वो देखो 3:1, 3:1, ये तीन है आपके पास, ये है राउंड रिंकल्ड, मोनोहाइब्रिड बना रहा हूं ना दोनों के, ये है आपके पास येलो ग्रीन। अब देखना ये क्या क्या आपको रेशो देगा, ये आपको मिलेगा इसका 9:3:3:1, जहां पे राउंड को येलो से किया, मतलब पहले को पहले से किया तो पहला नंबर मिल जाएगा, 3 × 3 9, तो ये 9 क्या है, राउंड येलो है। अब देखो कहीं राउंड येलो पूछा आपसे, नहीं राउंड येलो नहीं पूछा, येलो रिंकल्ड पूछा है। ये सेकंड नंबर 3 × 3, ये है आपके पास 3 × 1, ये वाला मतलब राउंड ग्रीन, ये है आपके पास राउंड ग्रीन। क्या कहीं राउंड ग्रीन पूछा है क्या, ये देखो राउंड ग्रीन पूछा, कितने हैं, 3 है, कितने में से 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 3 आपके पास है राउंड ग्रीन, 16 में से 3 है तो 1600 में से कितने होंगे, 300 होंगे, ठीक है ना। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कहां पे है, ये क्या है इसका आंसर, 300 ऐसे होंगे इनके पास, ये वाले सीड होंगे। फिर ये 3 क्या है, व्हाट इज दिस 3, देखो ये है रिंकल्ड और येलो, यानी कि WR, ये स्मॉल r और स्मॉल y लिख लो, ऐसा लिखो रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो पूछा है क्या, ये देखो येलो रिंकल्ड पूछा है, ये कितने, ये भी 3, यानी कि ये भी 300 हो जाएंगे इसमें, 1600 में से 300 और 16 में से 3। फिर एक है आपके पास, एक है आपके पास राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, क्या कहीं राउंड ग्रीन पूछा ना। अब देखो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया राउंड कितने हैं इनमें से राउंड सीड्स कितने होंगे, वो देखो क्या कैसे पता करोगे आप, देखो ये है राउंड येलो, एक मिनट यार ये तो रिंकल्ड ग्रीन हुआ ना, देखो हमने इसको इसे किया तो आएगा ना 1, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन थोड़ी पूछा आपसे कहीं, रिंकल्ड ग्रीन पूछा क्या, नहीं। अब देखो 9 और ये 3 राउंड तो है, चाहे अलग अलग कलर के हैं बट है तो राउंड ना, आपसे तो राउंड पूछा, राउंड कितने 9 10 11 12 12, 16 में से 12 राउंड हैं तो 1600 में से 1200 राउंड होंगे। देन और येलो कितने, येलो कितने देखो, ये येलो, यानी कि 9 येलो यहाँ पे है और एक येलो यहाँ है, सॉरी ये 3 है ना, ये तो एक तो ग्रीन वाला है, ये है ना येलो, तो 9 और 3 फिर से 1200, 12 आएगा ना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और कहीं आपसे पूछा क्या फिनोटिपिक, नहीं। अब हम आएंगे जीनोटिपिक पे ऐसे ही, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ऐसे ही इसके जीनोटिपिक क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। आंसर हम थोड़ा और खींच के लिखते हैं इसको भी, 1200 1200, जैसे यहाँ पे लिखा 1200 1200। आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, देखो वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा, हम इसको मोनोहाइब्रिड बना देते हैं। मोनोहाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशो क्या थी, यहां पे देखो पहले समझ लो यार, 1:2:1, जहां पे 1 क्या था, डोमिनेंट होमोजाइगस, यानी कि ये होगा कैपिटल आर, 2 होगा कैपिटल आर, 1 होगा स्मॉल आर, एक कैरेक्टर बना लिया। सेकंड कैरेक्टर है आपके पास 1:2:1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपसे क्या पूछा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल आर लेना है और स्मॉल वाई लेना है। कैपिटल आर कितना, एक है, स्मॉल वाई कितना, एक है, तो ये दोनों मिला के अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आएगा। तो यानी कि 16 में से एक ऐसा है जो ये वाला जीनोटाइप दिखा रहा है, तो 1600 में से कितने होंगे, 100 होंगे ऐसे, ठीक है। 16 में से एक तो 1600 में से 100। ये वाले देखो, ये वाले कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर को अगर आप क्रॉस करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल वाई से, तो यहाँ पे नंबर है 2, यहाँ पे नंबर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अगर 16 में से 4 हैं तो 1600 में से 400 होंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 1 × 2, यानी कि ये भी आपको देगा 2 नंबर आउट ऑफ 16, बट 1600 में से 200। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 × 1 1 ही होता है।
तो ये आपको 1 देगा 16 में से, और 100 में से देगा 100। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 1 ही आपको मिलेगा, ये आपको देगा 100। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज अब हमने इसको 2 बार देख लिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। और अब अगर आपको नहीं आ रहा तो दिक्कत शायद आपके एंड में भी हो सकती है, या मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई होगी। ठीक है ना? तो अब इसको आप रिवाइज करना है, इस फॉर्म ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो ये आपको कहीं कहीं ही मिलेगी, मतलब जैसे तो हर जगह बता ही देते हैं जहाँ पे नीट का बता रहे हो, है ना। अब ये आपको बोर्ड वाले में कौन बताएगा, ये बताओ, बता दो किसके स्कूल में बताया गया ये? बोर्ड में। मतलब स्कूल में भी कई टीचर्स होते हैं जो बता देते हैं। जैसे हमारे 11th में जो थे, तो 11th में उन्होंने ज्यादा ज्ञान दे दिया था एज कम्पेयर टू 12th। 12th में वो भी शायद थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड है, बट 11th में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया था एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको। ऐसे ही हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं एक बार। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं लिटिल अबाउट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना? पहले मैं देखूं वो है सिलेबस में कि नहीं, एक बार सिलेबस भी हमारा वो हो जाए ना। देखो ह्यूमन फिजियो तो नहीं चल रही, रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स वाले में है। लेट मी चेक। मल्टीपल एलील्स, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस है हेरिडिटी वेरिएशन में, वो नहीं है। तो देयर इज नॉट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो वो हम नहीं ही कवर करेंगे। ठीक है ना? वो हम कवर नहीं कर रहे। अब हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया इस चैप्टर में से। मेंडेलियन इनहेरिटेंस होने वाली है खत्म, एक लॉ बचा है, फिर वो खत्म हो जाएगी। देखो 5 लेक्चर लगे इसी में। फिर है डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडलिज्म से डेविएशंस, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ ली है, कोडोमिनेंस देख ली है, मल्टीपल एलिलिज्म देख ली है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, हमने देखा तो है मल्टीपल एलिलिज्म के केस में। फिर प्लियोट्रॉपी भी देख ली। ठीक है ना? elementary idea of polygenic inheritance, next after the next law of independent assortment के बाद हम यही देखेंगे polygenic inheritance। फिर है chromosomal theory of inheritance, chromosomes and genes, sex determination, sex link, फिर तो आपकी वो आ जाएंगी डिजीजेस। ठीक है ना? तो अब चैप्टर तो है वो मतलब काफी बचा है अभी भी, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, so now let's come to the law of independent assortment। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक करता हूँ। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या क्या देखा कि जो है हम देख रहे हैं कि हमने इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना? बट इससे मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले लॉज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना? वो अपने मोनो हाइब्रिड से एक्सप्लेन कर तो दिए, इससे जो एक्सप्लेन हो जाएगा वो है आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि चाहे आप जितने मर्जी कैरेक्टर्स ले लो, उस जीन का कैरेक्टर, मतलब उस कैरेक्टर का जीन उसी जीन को कंट्रोल करेगा, उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, किसी और कैरेक्टर के बीच में वो दखल अंदाजी नहीं देगा। अगर ये असॉर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं जीन्स, ठीक है ना, अलील आ रहे हैं ना आपस में सेम होकर, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ही करता हूँ। देखो ध्यान ध्यान से देखना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना? इसमें क्या है देखो, genes of one character will control only the same character, मतलब in a dihybrid cross though there are two characters, और क्योंकि हम अभी मेंडल की ही बात कर रहे हैं, that means two genes। ठीक है ना? वो तो आपने देख लिया कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से भी कंट्रोल हो जाता है, कैसे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो आपने पढ़ना है अभी। ठीक है ना? और एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे आपने देखा था स्टार्च, वो हम रिवीजन में आपको करवाऊंगा, अभी बस ये खत्म करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में, फिर रिवीजन पे आएंगे। ठीक है? इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस दो देयर आर टू कैरेक्टर्स, टू जीन्स आर, चाहे दो कैरेक्टर्स हैं बट टू जीन्स डू नॉट इंटरफेयर with the characters of each other।
एक दूसरे के कैरेक्टर को इंटरफेयर नहीं करेंगी वो, ठीक है ना, मिलके एक कैरेक्टर दे देंगी, चाहे अपना कैरेक्टर अलग देगी, दूसरी जीन अपना कैरेक्टर अलग देगी, ठीक है ना, मिलके एक कैरेक्टर देंगे। द एलील्स गेट असॉर्टेड, असॉर्टेड मतलब साथ में आना। द एलील्स गेट असॉर्टेड रैंडमली, रैंडम सिलेक्शन होगा। जीन्स एलील्स जो है दोबारा साथ में आएंगी तो वो रैंडमली आएंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों से इंडिपेंडेंट होकर। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ independent assortment. With this statement we have completed our Mendelism, and limitations to Mendelism में भी एक चीज बच गई, इस लॉ का लिमिटेशन। इट इज अगेन नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, यहां पे लिख लो नॉट एन यूनिवर्सल, ही होता है वैसे तो यूनिवर्सल लॉ, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज इसका जो एक्सेप्शन है लिंकेज, उसको हम समझेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एग्जांपल से। इसको नोट करो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। एक चीज मुझे आपको बस और बतानी है, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है, बट फिर भी एक बार लिखवा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे याद नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं, बट फिर भी आपने पढ़े 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे को फिर से ना ये अच्छे से साफ करना पड़ेगा यार एक बार, ये ना एक्चुअली डस्टर जो है वो थोड़ा गंदा है, ये वाला कपड़े वाला तो ठीक है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कितने पढ़े? 3 लॉज पढ़े, उन तीनों को मिला के हम क्या कहते थे? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड आपने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशन, थर्ड आपने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आपने अभी अभी खत्म किया। अब देखना है ध्यान से, ये लॉ फॉलो ना होने से कोई डिसऑर्डर नहीं हो रहा, बल्कि इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। एक आपने पढ़ा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक आपने पढ़ा, एक आपने इसमें पढ़ा कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा था, जैसा हमने पढ़ा स्नैपड्रैगन एंटरहाइनम मेजस, इसका दूसरा नाम है, और हमने पढ़ा जेलेपा मिराबिलिस में, सॉरी मिराबिलिस जेलेपा में, सॉरी यार, 4 o'clock प्लांट जिसको कहते हैं। तो कोडोमिनेंस हमने पढ़ा किसमें? कोडोमिनेंस हमने पढ़ा हमारे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, उसमें कोडोमिनेंस हो रही है। अगर IA IB प्रेजेंट है तो IA भी अपना शुगर दे रहा है, IB भी अपना शुगर दे रहा है, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, और ऑफस्प्रिंग में दोनों का रिजल्ट दिख रहा है। इसमें क्या था, ऑफस्प्रिंग में किसी का भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, इसमें क्या है, ऑफस्प्रिंग में दोनों का रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, अगर फॉलो ना हुआ तो क्या होंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या लॉ है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ आपने अभी पढ़ा, और उसके एक्सेप्शन क्या बताया मैंने आपको? लिंकेज। लिंकेज, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, मतलब हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ लिया है, बट इसका ये अभी हमें फ्यूचर क्लास में देखना है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्यूचर क्लास, और इस टॉपिक को करवाते कराते 2 क्लासेस लग जाएंगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट वाला लॉ हमने कर लिया, और उसमें लिंकेज जो है वो हमने पढ़नी है फ्यूचर क्लासेस। आपके एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है इन्होंने, आफ्टर दिस इन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडलिज्म तो हमने देख लिया, फिर है क्रोमोसोमल, फिर है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और उसके बाद आप पूछिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, प्लियोट्रॉपी, सेक्सिटम, इसी ऑर्डर में चलेंगे हम, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दिया, ये हमने फ्यूचर क्लास में देखना है। अब देख लो, अब हम आते हैं रिवीजन ऑफ द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के रिवीजन पे आते हैं। इसको आप नोट कर लो, जिसने अच्छा एनसीईआरटी भी रीड करनी है ना इस लेक्चर की, पहले हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। लेके आते हैं एनसीईआरटी, खोलिए पेज नंबर
78। देखो बहुत छोटा सा ये पैराग्राफ, और इस छोटे से पैराग्राफ को करने में हमें देखो कितना टाइम लग गया, और एक आगे है बस ये देखना। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, पेज 78। Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters, as seen in pea plant yellow color, round shape, and दूसरे green color, wrinkled shape. Mendel found that seeds resulting from the crossing the parents had yellow colored and round shapes here. दो तो हमने देख लिया ना, F1 में क्या है, yellow round, वो तो हमने देख ही लिया था. Thus yellow color was dominant and green was dominant over wrinkled. Oh, yellow was dominant over green, round was dominant over wrinkled. Next, these results were identical to those that he get in first separate monohybrid cross. Monohybrid अगर हम separate कर देना इनको, round अलग और कलर अलग और शेप अलग, तो हमें monohybrid का रिजल्ट मिल रहा है. देखो आगे, let us use the genotypic symbols capital Y. तो symbols बता दिए. Genotype of parents can be written as capital R, small capital Y, small y, small r, small y, small r, small r, small y, small y. Cross between two plants can be written as, जैसे क्रॉस दिया हुआ है इन्होंने, gametes capital R, capital Y, small y unite to fertilization, on fertilization to produce F1 progeny, F1 hybrid, capital R, capital Y, small y, तो F1 में आ गया. फिर when Mendel self hybridized the F1, तो उनको क्या मिला था मेंडल को, 3/4 of F2 में, ठीक है ना. बट यहाँ पे 3/4 येलो मिलते, 1/4 ग्रीन मिलते, बट यहाँ पे डाई हाइब्रिड है तो हमें यही रेशो मिली, बट मल्टीपल में मिली. दो मेंडल, दो क्रॉस है ना, तो 3:1, 3:1 ऐसे दो बार, ठीक है ना. और वो आपको पता लग ही गया, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, ठीक है. Law of independent assortment. In a dihybrid cross, the phenotypes round, yellow, green are appeared in ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pairs of characters and Mendel studied. ठीक है. अब देखो इसके नीचे दिया हुआ है 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow is to 1 green. इनको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये रेशो मिल जाएगी. Based upon the observations on dihybrid crosses, Mendel proposes second set of generalization that we called law of independent assortment. Law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. मतलब एक पेयर जो है वो बिल्कुल अलग होगा, दूसरे पेयर का बिल्कुल अलग होगा, आपस में मिलेंगे तो एक अलग कैरेक्टर हमें मिल जाएगा. पुनेस केयर से आप इसको देख सकते हैं, बस यही है आपके पास. ओके, हाँ ठीक है, मैं बोलूँ ऑन तो है. फिर इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. अब इस लेक्चर, पिछले लेक्चर का रिवीजन देख लेते हैं. पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कोडोमिनेंस वगैरह देखा था, उसको देखते हैं एक बार. इसको मैं एक बार पॉज करके ना इसको साफ कर लेता हूं बोर्ड को. यस, सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. अब हमने इस लेक्चर की एनसीईआरटी भी देख ली है, सब कुछ हमने देख लिया इस लेक्चर के बारे में. अब हम पिछले लेक्चर की रिवीजन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो मैंने हर लेक्चर में करवाना ही होता है. अब देखो ध्यान से सुनना मेरी एक और बात, जो हम वन शॉट्स लेकर आएंगे. अब ये चैप्टर देखो कितना बड़ा है, इसमें मान लिया 10-12 लेक्चर आ गए. 12 लेक्चर मतलब 12 घंटे, 12 घंटे का वन शॉट थोड़ी लेके आएंगे, फिर तो वन शॉट का क्या मतलब हुआ, ठीक है. वो हम वन शॉट को पार्ट्स में कर लेंगे, या मैं शूट पार्ट्स में कर लूंगा ना उसको, ऑफ कोर्स फिर आपको कंबाइन करके एक वन शॉट दे दूंगा इस चैप्टर का भी, ठीक है. और उसमें हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक पिछले लेक्चर का रिवीजन किया फिर आगे चले ना, उसमें तो एक ही शॉट में करेंगे. क्यों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो लेक्चर्स छोटे छोटे थे, 2 घंटे में हो गया चैप्टर, ठीक है, तो वो मैंने ऐसे डाल दिया आपको, पर इसमें तो हम अलग से लेके आएंगे. रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 5. लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. हमने एक जीन ले ली जो कि एक कुछ एंजाइम देती है, अब अगर मान लो वो एंजाइम दे रही है और वो नॉर्मल एंजाइम दे रही है, अगर तो मान लो ये नॉर्मल एंजाइम दे रही है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल एंजाइम इसने दे दिया. ये जो नॉर्मल एंजाइम है ये एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें जो है अपना जो हमें एक्सप्रेशन है वो दे देगा, एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. बट सेकंड में क्या हो सकता है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, या कुछ म्यूटेशन हो गई, कुछ चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, या अल्टरिंग हो गई, मॉडिफिकेशन हो गया, यस मॉडिफिकेशन हो गया या अल्टरिंग हो गई इसमें जीन जो है चेंज हो गई. और अब वो क्या कर रही है, या तो 3 चीजें हो सकती है. देखो कौन सी 3 चीजें हो सकती हैं. एक हो सकता है कि वो एंजाइम तो दे रही है बट वो कम दे रही है, एंजाइम कम दे रही है तो भी वो सबस्ट्रेट पे अटैक तो कर सकता है, एक्ट तो कर सकता है ना, चाहे कम करे और चाहे एक्सप्रेशन तो मिलेगा ना हमें, फिर भी वर्क तो प्रॉपर कर रही है, ठीक है. और इसमें एक और क्या क्या हो सकता है कि एंजाइम दे ही नहीं दी तो वो क्या एक्सप्रेशन देगा, मतलब नो एक्सप्रेशन विल बी देयर. सेकंड और क्या हो सकता है, एंजाइम तो आ रहा है बट वो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल
नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो अगर वो बाइंड कर भी जाएगा, अगर वो बाइंड कर भी जाएगा तो भी वो एक्सप्रेशन नहीं देगा। तो इन दो केस में आपको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, इन दो केस में एक्सप्रेशन मिल रहा है। और जो ये दो केसेस हमने पढ़े हैं, ये है आपके डोमिनेंस के केसेस, ये है आपके रिसेसिव के केसेस। ठीक है, इसको देखो एक बार। फिर हमने देखा था अबाउट, और क्या क्या देखा था, लॉ ऑफ लॉज आपको पिछले लेक्चर में बताए थे क्या मैंने, एक बार मुझे इतना याद नहीं मैंने आपको लॉज कौन से लेक्चर में बताए हैं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक चीज, अच्छा नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने टेस्ट क्रॉस को रिवाइज किया था, एक और टेस्ट क्रॉस को भी समझा देता हूँ दोबारा से। टेस्ट क्रॉस को हमने रिवाइज किया था, मतलब टेस्ट क्रॉस मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ ये मुझे याद आ गया, कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिलिज्म। उसको करने से पहले मैं आपको कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी समझा देता हूँ, एक मिनट। इसके बाद और हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि एंटरहाइनम मेजस में क्या होता है, दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये है आपके पास पिंक, ये है आपके पास वाइट। अच्छा, इसकी की पॉइंट मैंने आपको क्या बताई थी, रेशियो इसमें फिनोटिपिक भी 1:2:1, जीनोटिपिक भी 1:2:1, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसका आया गमीट कैपिटल आर, इसका गमीट आएगा स्मॉल आर, फ्यूज करे और इन्होंने दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 प्रोजेनी में हमें मिले पिंक फ्लावर, मतलब F1 जो है वो किसी को रिजेंबल नहीं, पिंक नहीं सॉरी, ओ यार क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे पिंक लिख दिया, यहाँ पे रेड है यार। इन्होंने दिए पिंक फ्लावर, मतलब वो किसी को भी, किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रही है F1 प्रोजेनी, देखो सारे अलग अलग हैं। फिर मैंने क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कर लिया, मुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल आर, एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर, ये एक, ये दो, और ये एक। अब जो ये एक मिला, ये है रेड, ये है पिंक, और ये है व्हाइट। तो 1:2:1 फिनोटिपिक, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक बराबर, जीनोटिपिक इज इक्वल टू फिनोटिपिक, दैट इज इक्वल टू 1:2:1। ये है आपके पास इन कंप्लीट डोमिनेंस में। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, पहले इसकी भी एक बार फोटो खींच लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इसके बाद मैंने आपको और बताया था अबाउट कोडोमिनेंस, ये तो एंटरहाइनम में जिसका हमने पढ़ लिया। फिर कोडोमिनेंस से पहले मैं आपको बताया मल्टीपल एलिलिज्म, कि एक जीन को कई सारी एलील्स कंट्रोल कर सकती हैं। मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, मल्टीपल एलिलिज्म की एक जीन को कई सारी एलील्स कंट्रोल कर सकती हैं। बट एक इंडिविजुअल में उन एलील्स में से दो ही एलील्स आएंगे, या कितनी मर्जी एलील्स हो। इसका एग्जांपल क्या था, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में भी कितनी एलील्स थी, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ना कि रीनस ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप में आपकी तीन एलील्स थी, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। आपके आरबीसी के सरफेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ जो है शुगर्स प्रोड्यूस होती हैं, प्रोट्रूड कर जाती है ना वो आउटसाइड, कुछ शुगर बनती है उससे। ठीक है, तो ये बनाएगी ए शुगर, ये बी शुगर, और ये नो शुगर। तो मतलब जो नो शुगर है वो क्या है, रिसेसिव है। नो शुगर वो क्या है, रिसेसिव है। अब मैंने क्या कहा था, एक मान लो आई ए आ गया, कौन कौन से फिनोटाइप, जीनोटाइप देखो, आई ए आई बी हो सकता है, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, आई ए हो सकता है। सेकंड आई बी आई ए, वो तो हमने ले लिया, तो आई बी हो सकता है, एंड आई बी स्मॉल आई हो सकता है। एक आपके पास और क्या है, ये हो सकता है। तो देखो ये 6 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। और इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, कितने जीनोटाइप्स हैं वो आप कैसे पता कर सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या है, नंबर ऑफ एलील, कितने एलील थे, 3 एलील थे, 3 एलील मतलब 3 इंटू 4, तो 6 ही आएगा ना, तो 6 ही जीनोटाइप्स हैं। ये क्या है, जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स का नंबर 6 ही जीनोटाइप में। इसका क्या रिजल्ट होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी दे रहा है, बी भी दे रहा है। इसका है ए ब्लड ग्रुप, मतलब ए तो दे रहा है बट आई जो है कोई शुगर नहीं दे रहा। इसका भी ए, बिकॉज दोनों ही ए दे रहे हैं। इसका भी ए बी, बिकॉज ओए नहीं तो बी है ना, दिस इज बी, ठीक है ना। इसका भी बी आएगा, और इसका आएगा ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, इसका आएगा ओ ब्लड ग्रुप। ये हो गया ब्लड ग्रुप। इसमें फिनोटाइप कितने हैं आपके पास, एक ए, एक बी, एक ए बी, और एक ओ, ठीक है ना। तो इसमें जो F1 प्रोजेनी है, अब देखना ध्यान से, अगर मैंने कहा एक है पेरेंट आई ए और दूसरा पेरेंट है आई बी, देखो ये क्या देगा, जीन गेमीट में आई ए, ये देगा आई बी, फ्यूज किया तो क्या मिला, आई ए आई बी। F1 progeny do not resemble any F1 progeny is having is F1 में दोनों है, कौन से, A वाला भी है, B वाला भी है, एंड बोथ आर डोमिनेंट, ठीक है ना।
बोथ अलील्स आर डोमिनेंट बिकॉज इसका रिजल्ट क्या है, ए बी दोनों के दोनों शुगर्स आ रहे हैं, ठीक है, और जिसमें शुगर आ रहे हैं वो हमने कहा डोमिनेंट। इसको नोट कर लो, नोट क्या करना है, ये तो रिवीजन चल रही है। आफ्टर मल्टीपल एलिलिज्म, ये क्या है, कोडोमिनेंस, ये क्या एग्जांपल, कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों एलील्स आ तो रहे हैं और दोनों के दोनों ही डोमिनेंट ही हैं। फिर हमने और क्या देखा था अबाउट आफ्टर कोडोमिनेंस, देयर वी सॉ अबाउट प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के बारे में देखा था। प्लियोट्रॉपी का क्या था, प्लियोट्रॉपी क्या था, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। हमने क्या लिया था, जीन ले लिया जो कि क्या बनाएगी, स्टार्च इन पी प्लांट, पी प्लांट में स्टार्च बनाती है। अब यही जीन क्या करेगी, यही जीन सीड के शेप को और साइज को कंट्रोल करती है। साइज या तो लार्ज होगा या तो स्मॉल होगा, ठीक है ना। अगर मान लो साइज इसमें इंटरमीडिएट भी आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, पर इसमें शेप की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 परफेक्ट है, हाँ ठीक है ना। शेप में क्या था, शेप में या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था। देखो मैंने क्या कहा, जो प्लियोट्रॉपी है ना, इसमें जो जीन है वो है कैपिटल बी वाली जीन। अब एक तो इसके फॉर्म है कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है। इसमें स्टार्च इज हाई, स्टार्च इज मीडियम एंड इसमें जो स्टार्च है वो है लो। इसमें साइज इज लार्ज, साइज इज इंटरमीडिएट एंड इसमें साइज इज स्मॉल। तो साइज में क्या फॉलो हो रहा है आपके पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिकॉज जो है क्या क्या है इंटरमीडिएट में बताओ। फिर ये देखो, ये ना स्मॉल है ना लार्ज है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट फॉलो हो रहा है, मतलब कि कोडोमिनेंस आ रहा है आपके पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है। सेकेंडली अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी शेप की, तो ये जो शेप दे रहा है, ये दे रहा है राउंड, ये भी दे रहा है राउंड, ये दे रहा है रिंकल्ड। देखो कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड दे रहा है, और कैपिटल बी स्मॉल बी कब राउंड दे सकता है, जब कैपिटल बी यानी कि राउंड देने वाला अलील डोमिनेंट होगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, डोमिनेंस फॉलो हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है। मेरी पीठ में अब फिर से दर्द शुरू होना हो गया, ठीक है, शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे हम क्लास को आज की रोकते हैं। इसको भी एक बार मैं इसकी भी फोटो खींच लेता हूँ, नोट्स में देने में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। नाउ let us have this lecture, bring this lecture to an end by giving you some homework. होमवर्क में क्या है आपके पास, today's homework is DPP नंबर 5 आपको सॉल्व कर लेनी है एंड क्लास नोट्स आपको बना लेने हैं एंड रिवीजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखेंगे अगले क्लास में, तो हम क्वेश्चंस ले लेंगे दोनों क्रॉसेस के मिला के या आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, हरे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।